In this video, I will discuss in a very simple and easy manner the Roman numeral system for class 8 maths. ये चैप्टर इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है इन द सिलेबस, बट आई पर्सनली फील दैट एक्सेप्ट रोमन नंबर बाकी तो इतना रेलेवेंट नहीं था. इंस्टेड ऑफ दिस मशीन लर्निंग, एआई या कोडिंग से रिलेटेड कुछ कंटेंट होता वो बेटर होता. मेसोपोटामियन सिस्टम अब इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बट अब इंक्लूड किया है तो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर मैथ्स टीचर ऑल्सो, एंड बच्चों के लिए तो एकदम चैलेंजिंग, स्पेशली द कैलकुलेशंस इन द Mesopotamian number and abacus based decimal system. Not all are able to understand in case of the first time learning. रोमन नंबर जो है या रोमन न्यूमेरल सिस्टम है, इसमें ये बेनिफिट है कि पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं एंड थोड़ा बहुत कंटेंट वहाँ से भी है. तो ये एक हिस्टोरिक पार्ट हो जाता है कि भाई एंशियंट रोम में बहुत ये यूज़ होते थे, एंड इन्होंने इस सिस्टम में स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव रूल्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इंट्रोड्यूस थे. तो इतना तो अब तक क्लास 8 में आते हुए हर बच्चे को एक साउंड आइडिया होता है. रेडियो सिंबल्स हैं 1, 5, 10, 50. तो ये सिंबल्स 1, 5, 10, ये L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500, 1000 stands for M stands for 1000. तो ये हम मान लेते हैं कि भाई ये चीज़ तो इसमें बेटर है. बट अगर आगे अभी आप जब जो कंटेंट दिया हुआ है मेसोपोटामियन सिस्टम का, वो थोड़ा बड़ा ही ट्विस्टेड है एक चाइल्ड के लिए जिसको ऑलरेडी इशू है मैथ में. बट आई विल ट्राई टू मेक सर्टेन शॉर्ट्स गिविंग सम एग्जांपल्स हाउ टू राइट द नंबर्स. तो यहाँ पर पहला है एडिटिव प्रिंसिपल. तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये 6 है, तो इसमें जो पहले वाला नंबर है और बाद वाला सिंपली ऐड हो जाता है. ये तो आसान है. रिपीटिशन का रूल है. जैसे ये नंबर 110 सी एंड एम, 110 सी एंड एम, ये आप देख सकते हैं ये रिपीट हो सकते हैं बट नॉट मोर देन 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स. VLD ये रिपीट नहीं होते. फिर सब्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल. अब ये सब्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मुश्किल नहीं है. जैसे मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बोला है दैट रोमन न्यूमेरल इतने चैलेंजिंग नहीं है टू प्रैक्टिस. तो ये 4 लिखा हुआ है, तो ये 5 है. तो ये जो बाद वाला नंबर है इसमें से पहले वाला लेस वैल्यू जिसकी लेस है तो कम है, तो उसमें माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसी तरह से C स्टैंड फॉर 100, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 90. तो आगे ये आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशंस में, और ये सब नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 10, ये आपकी बुक्स में भी होंगे. ड्रॉबैक, हर चीज़ का ड्रॉबैक है, तो इसमें यहाँ भी एक ड्रॉबैक है, नो सिंबल फॉर ज़ीरो. इसके बाद लार्ज नंबर लिखने में ये सफिशिएंट नहीं है. अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें से जो सिंपल एग्जांपल्स हैं ये तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कोई भी बच्चा. 305, ये 3 बार आपने 100 और 5, तो ट्रिपल सी भी, बिकॉज हम सी को रिपीट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर रूल था, और मैं अपनी बात पे और अपने स्टैंड पे फर्म रहूँगा कि जो रोमन सिस्टम है और इजिप्शियन सिस्टम है वो तो आसान है, लेकिन ये जो और सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं एज इंट्रोडक्शन, वो चलो और बात की. बट इसमें पूरे पूरे कैलकुलेशन बच्चों से, और कुछ बुक्स में सिर्फ एक एक एक्सरसाइज दे रखी है. तो ये थोड़ा इस पे आप अगर काम करेंगे तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, स्पेशली इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द बेबीलोनियन और मेसोपोटामियन जो सिस्टम है. प्लेस वैल्यू पाएंगे हम मान सकते हैं 60 का जो है वो आप आगे देखेंगे, बट इन द बिगनिंग ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. यहाँ पर टीचर्स आर ऑल्सो फेसिंग चैलेंज बिकॉज उनको भी कुछ नए चैप्टर्स में ऐड किए हैं, तो थोड़ा और इनोवेशन हो सकता था इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस. 836 ये आप देख सकते हैं 500,
और ये 3 बार, ये बिल्कुल सीधे-सीधे है। अब देखिए रिपीटिशन रूल हो रहा है यहाँ पर। तो अब जब हम आते हैं इस नंबर पर 1483, अब 1483, अब 400 हम यहाँ पर, बच्चा ये सोच सकता है कि भाई 1000 के लिए तो हमने एम यूज़ कर लिया, 1000 के लिए हम एम यूज़ कर सकते हैं, बट बच्चे को ये पॉइंट माइंड में आएगा 500 माइनस 100 क्यों किया, तो हमें 400 चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए है 400। तो डी स्टैंड्स फॉर 500 एंड सी, हम यहाँ पर इधर अगर देखते हैं तो सी, डी से पहले लिखेंगे तो डी माइनस सी, तो 500 माइनस 100 तो हमें 400 की वैल्यू मिलती है। ये थोड़ा इसमें ट्रिकी पार्ट हो जाता है कि कुछ नंबर्स में हमें यहाँ पर एक या दो जगह इस पॉइंट में, जैसे 500 माइनस 100 किया गया है टू गेट 400, तो यहाँ पर हम सीधे 400 नहीं लिख सकते थे, हमें वो रूल फॉलो करना पड़ेगा जो आपका सबट्रैक्टिव प्रिंसिपल है, और बाकी में कोई इतना इशू नहीं था। तो ये सी डी से लिखा बिकॉज डी स्टैंड फॉर 500 एंड सी स्टैंड फॉर 100, तो डी माइनस सी, तो हमको ये नंबर मिल जाता है। तो इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि थोड़ा ट्रिकी है रोमन न्यूमेरल। इजिप्शियन तो आसान है, बस अगर आपको सिंबल्स याद रहती हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन रोमन न्यूमेरल में थोड़ा ट्विस्टिंग हम देख सकते हैं पार्ट है। अब ये 900 के लिए हमें इशू आता है, तो 2999, तो ये 1000 प्लस 1000, अब हमें चाहिए 900। द इशू इज देयर कि भाई 900 के लिए हम क्या करें, वी वांट टू शो 900, तो वही चीज सब्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल, तो इसके लिए हम सी एम लिखते हैं, जैसे सी एम हम लिखते हैं तो ऑफ कोर्स एम स्टैंड्स फॉर 1000, और यहाँ पर इसमें से माइनस हो जाएगा 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100। तो सब बच्चों को थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देखिए तो 90 हमें चाहिए, तो 90 के लिए भी हम यही करते हैं। 90 के लिए इस पार्ट में 100 माइनस 10, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100 माइनस 10 के लिए 10c, तो ये 10c ऑब्वियसली c माइनस 10 मीन्स 100 माइनस 10, वो 90 हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाता है। तो इंटरेस्टिंग है, एक तरह से आपका रिविजन भी हो रहा है। एंड यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर्स और रोमन नंबर्स, तो ये इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है, सीधा सीधा इसमें आपको इस चीज़ पे काम करना है। जैसे पहला नंबर है डी ट्रिपल सी एल ट्रिपल एक्स एंड देन 2, तो यहाँ पर 500 100 100 सीधे सीधे आप लिखते जाएंगे। एंड यहाँ डी एल एक्स एस वी, ये भी एक बार को हम मान सकते हैं, ये 6 है लास्ट वाला नंबर, और ये जो नंबर है 100 100 फिर 10 10 10 4, और सी एम एल बी। अब यहाँ सी एम है, अब देखिए छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से लिखा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सब्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल का कोई स्टेप फॉलो करना पड़े। तो ये सी एम है, फिर बात आती है बड़ा नंबर बाद में छोटा पहले, तो ये 1000 माइनस 100 यहाँ हो गया, बाकी ऑब्वियसली दिया जाता है। एडिशन ऑफ रोमन नंबर, यहाँ एडिशन के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा एडिशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ रूल्स आपको याद नहीं करना है, हम किस तरह से इसको फॉलो करेंगे, तो वो मैं अब यहाँ पर प्लेन साइड पर डिस्कस करूँगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एंड लकीली एग्जांपल्स आर आल्सो टू द पॉइंट, तो हमें ऐड करना है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो दिस पार्ट is going to be utilized, and ये नंबर है इस तरह से, और इसको ऐड करना है टू रोमन नंबर्स। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, एंड ये दो नंबर्स हैं एंड इसको हमें ऐड करना है। तो पहले जो नंबर्स हैं हम उसको पूरी सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में जो है हटा देंगे, रिमूव द सब्ट्रैक्टिव फॉर्म, जो सब्ट्रैक्टिव फॉर्म आती है वी विल रिमूव इट। तो यहाँ पर जो 4 है ये आप देख रहे हैं,
तो हम इसको अब चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करते हैं इसको, जब हम सब्ट्रैक्टिव फॉर्म रिमूव करते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 पहले है और 5 बाद में, इसको हटा के हम सीधे सीधे यहाँ पर 4 बार ये 4 लिख देते हैं। और इस वाले के लिए ये जो 9 है, तो 9 के लिए हम ये यहाँ पर ये 5 वाले सिंबल के आगे 1 2 3 4, ये पहला स्टेप होता है कि हम जो सब्ट्रैक्टिव फॉर्म है उनको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर कंबाइन ऑल सिंबल्स एंड ग्रुप लाइक सिंबल्स, ठीक है। अब ऑल सिंबल्स एंड ग्रुप लाइक सिंबल्स, ठीक है, ग्रुप लाइक सिंबल्स। तो अब आप इसको देखिए, यहाँ पर जो ऑल ग्रुप लाइक सिंबल्स, तो ग्रुप लाइक सिंबल्स में अभी इस पे ध्यान से देखिए कि ये एक जैसे हैं, ये एक ही है और ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस नेक्स्ट स्टेप में, तो सबको एक साथ हम ले आएंगे। 3 टाइम्स ये एक्स आ रहा है, फिर एक बार ये 5 का सिंबल है एंड 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से भी हम सॉर्ट करेंगे। जब अगर इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए, इसमें से हम 5 ले लेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये 5 हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से जैसे 5 एक्स बिकम एल, 4 एक्स बिकम एक्सएल, आपको पता होगा पिछली क्लासों से भी। तो ये हमने 5 5 और बचे 3 इस तरह के बार। तो 2 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल कन्वर्ट इनटू 10। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये 3 बार्स हैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे 4x, ठीक है, 4x मेक्स एक्सएल, ठीक है, 4x मेक्स एक्सएल। तो देखिए ये 4x है तो 40, तो इसको एक्सएल हम कर सकते हैं और ये 3 इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो ये नंबर बन गया एक्सएल। एल माइनस एक्स 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें 2 बार सी है, 3 बार एक्स है, एक बार 5 एक बार 1 प्लस ट्रिपल सी एक्स 2 बार 1। अब यहाँ टोटल आप अगर सी देखेंगे तो टोटल 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हम इनकी रीग्रुपिंग कर रहे हैं और टोटल एक्स हमारे पास आ जाता है 4। 1 2 3 4, फिर एक 5 है और 3 ये स्ट्रेट बार्स हैं। अब 5C मतलब 500, तो ये डी बनाते हैं। एंड अभी आपने देखा था 4x 40, ये एक्सएल, तो ये आप एक्सएल लिखेंगे और बाकी ऐसे ही रहेगा, दैट इज 8। तो ये इस तरह से ये रूल्स होते हैं कि एडिशन करने के लिए आप सबसे पहले सब्ट्रैक्टिव फॉर्म हटा दें। जैसे सब्ट्रैक्टिव फॉर्म का मैं फिर बता दूं आपको, अगर 9 है कहीं लास्ट में तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि 4 है तो इसको आप 1 2 3 4, तो इस सब्ट्रैक्टिव फॉर्म हटा देते हैं। इसके बाद दूसरा रूल है कि कंबाइन ऑल द सिंबल्स एंड ग्रुप लाइक सिंबल्स, तो सारे सिंबल को जोड़कर ग्रुप बनाइए। और बेसिक रूल्स जैसे 5x बिकम एल, या हम देखते हैं कि 5C जो है डी बना देते हैं, 4x मेक एक्सएल। तो ये आपका बेसिक। अब आपके सिलेबस में जो लास्ट पार्ट है वो बात करता है अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोमन न्यूमेरल्स। तो जो लास्ट स्टेप है वो आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोमन न्यूमेरल्स। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे ये 10 इंटू 5। अब इसमें जो बड़ा नंबर हम देखते हैं किसको लिखने में कम टाइम लगेगा और ज़्यादा आराम से कन्वीनियंटली हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 10 है, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो बड़े नंबर को हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में होता है रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में हम अगर इसको 5 टाइम्स लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये 50 आ जाता है, जिसको हम आराम से ये वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरह से वन मोर एग्जाम्पल अगर आप देखें 5 इंटू 50, तो यहाँ एल या 50 बड़ा नंबर है, तो हम इसको 5 टाइम्स ऐड करेंगे 1 2 3 4 5। अब चूंकि हमने 5 टाइम्स ऐड किया इस 50 को, तो आप ये देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप देखिए 2L, यानी कि 2L मिलकर बनाते हैं एक C, यानी कि 100, ठीक है, और दो ये एक और C, तो दो सेट बन गए L के, डबल एल सी और एक सिंगल L है, तो फाइनल आंसर CCL। तो ये आपका इतना ही कंटेंट है, एंड मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आई विल show you the introduction and some simple operations of a challenging part, that is Mesopotamian or Babylonian calculations.